इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन जीएसटीआर 3B। ये एक नई फैसिलिटी स्टार्ट होने वाली है जिसमें ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आएगा। अब इसका कैलकुलेशन का तरीका क्या होगा, इन्होंने कहा कि सिस्टम को अलाइन किया गया सेक्शन 50 के साथ में, सेक्शन 50 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एज अमेंडेड। इन्होंने वर्ड हाईलाइट किया एज अमेंडेड। क्यों हाईलाइट किया? वी ऑल नो दैट 50 सबसेक्शन 1 में एक प्रोवाइजो इंसर्ट हुआ था एंड जिसको रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल किया गया था। कि एग्जांपल के माध्यम से मैं बात करता हूं, 1 लाख रुपए की टैक्स लाइबिलिटी है और 90,000 मेरे पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो मैं जो टैक्स लाइबिलिटी पे कर रहा हूं बाय यूटिलाइजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, कितना पे कर रहा हूं? 10,000। अगर जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट 20 तारीख है और एज्यूम करता हूं मैं 22 तारीख को फर्निश कर रहा हूं, तो 2 दिन का जो लेट मैं फाइल कर रहा हूं उसके रिगार्ड में जो मुझे इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 18%, वो मुझे सिर्फ 10,000 के पोर्शन पर लगेगा। ये बात अमेंडमेंट में क्लियर की गई थी। तो अब एक बात तो पॉइंट एक समझ में आ गया कि मुझे 10,000 रुपए के ऊपर 18% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2 दिन के लिए। सेकंड पॉइंट यहां पे ये बात है कि जो कैलकुलेशन है ऑटो पॉपुलेट होगी किस तरीके से और कौन से मंथ में। मैं दिसंबर का रिटर्न फाइल कर रहा हूं जनवरी में और 2 दिन लेट फाइल कर रहा हूं, तो अब जो जनवरी में डिले फाइलिंग के कारण जो इंटरेस्ट आएगा वो कैलकुलेट होगा फरवरी मंथ की 3B में एंड वहां पे ऑटो पॉपुलेट होगा। इन्होंने कहा कि अभी फिलहाल एडिटेबल होगा, लेकिन आने वाले टाइम पर यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे वर्ड इनिशियली लिखा है, तो इसका मतलब जो एडिटिंग का ऑप्शन होगा फॉर द सम टाइम इट वुड बी अवेलेबल टू द टैक्स पेयर एंड आने वाले टाइम पर ये फिक्स रहेगा, चेंज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली आई कैन से दैट इट वुड बी इन लाइन विद द लेट फीस कैलकुलेशन, जो कि इस मंथ अगर मैं लेट फाइल करता हूं तो उसकी लेट फीस अगले वाले 3B में ऐड होके आती है एंड दैट वुड बी नॉट एडिटेबल। अब यहां पे सिनेरियो क्या क्या हो सकते हैं? पहला, अगर मैं लेट फाइल कर रहा हूं, जैसा 20 की जगह 22 को फाइल कर रहा हूं, तो एक ये सिचुएशन होगा। दूसरा सिचुएशन आप समझिएगा, डिले डिक्लेयरिंग द लायबिलिटी। मेरा टैक्स इनवॉइस नवंबर मंथ का था, मैंने नवंबर मंथ की 3B में रिपोर्ट नहीं किया और ना जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट किया, और उस इनवॉइस को मैं रिपोर्ट कहां कर रहा हूं? उस इनवॉइस को मैं रिपोर्ट कर रहा हूं दिसंबर में। तो सेम एग्जांपल लीजिए आप कि सर 1 लाख रुपए का टैक्स इनवॉइस था नवंबर का, और नवंबर में आपने फाइल नहीं किया, 0 से फाइल कर दिया। अब उस लाइबिलिटी को जब आप दिसंबर में ऐड करोगे और वो 3B में आएगा, और एज्यूम 3B में दिसंबर मंथ की इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके 90,000 की थी, यहां पे इंटरेस्ट आपका पूरा 1 लाख पर बनेगा या ना कि ओनली 10,000। दो बात है सर, ऐसा कहां लिखा हुआ है? अगर आप 50 सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो को देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा गया है कि जो कि and paid in the same month will be calculated only on that portion which is paid by debiting the electronic cash ledger in the same month। अगर आप subsequently report करेंगे तो आपको पूरी liability पे, ये बात उन्होंने क्लियर की कि paid in the latter 3B the interest will be computed for the entire liability whether paid by debiting cash or credit, doesn't matter। अगर नवंबर मंथ का इनवॉइस था, आपने दिसंबर में ऐड किया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नवंबर में आईटीसी थी नहीं थी, दिसंबर में आईटीसी थी या नहीं थी, पूरे 1 लाख रुपए के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता, सर सिस्टम जब कैलकुलेट करेगा तो उसको कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि 3B तो कंसोलिडेटेड अमाउंट है, जीएसटीआर 3B में तो क्लब होके अमाउंट आता है, तो 3B को कैसे मालूम चलेगा कि ये जो मैं 1 लाख रिपोर्ट कर रहा हूं वो दिसंबर महीने का है या प्रीवियस टैक्स पीरियड का है? अब यहाँ पे 3B को चेंज किया जा रहा है, प्लीज नोट, एंड that would be the very cautious feature which we need to take care। यहां पे कह रहे हैं कि टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप आपको देना है। जीएसटीआर 3B में एक नए फीचर को इनेबल किया जाएगा जहां पे टैक्स पीरियड वाइज आप ब्रेकअप दे सकते हैं। अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर इट वुड बी इनेबल्ड।
In view of above, new button has been added in the GSTR 3B tax liability breakup and that to be voluntarily. अब अगेन सेल्फ असेसमेंट है, तो मुझे जो भी रिटर्न फाइल करना है वो प्रॉपर लाइबिलिटी डिक्लेयर करनी है। अब अगर मैं कोई लाइबिलिटी प्रीवियस मंथ की बिलोंग करता हूँ, प्रीवियस मंथ से बिलोंग करती हुई लाइबिलिटी को रिपोर्ट करके पे कर रहा हूँ, तो मुझे उन कॉलम में रिपोर्ट करना पड़ेगा टैक्स लाइबिलिटी कौन से मंथ की थी। And data is to be entered by clicking this button only by those taxpayers who are making payment of the liability pertaining to the past tax period. Changes in the user experience, taxpayer filing on or before the due date of 3B after the interest calculator enabled, there will be no change in the user experience and same rahega. For detail declaring the liability wise, please refer this annexures. We can refer this annexures also. मैं click कर रहा हूँ annexure पर। तो अब annexures पे क्या हो गया कि एक एग्जांपल के माध्यम से हमें समझाया है कि a monthly taxpayer is filing 3B for the tax period October 2021. In the said 3B, the taxpayer has declared the following value in 3.1 GSTR 3B. Taxable value 10 लाख रुपए, I, C और S इतना, और similarly zero rated, exempted, inward arching, non-GST. However, these consolidated tax liability consist of not only for October but also may be pertain to the previous tax period. Hence, for the purpose of proper interest calculation, taxpayer would be expected to declare the following tax period wise breakup in the GSTR 3B. अब क्या होगा, वहां पे हमें टैक्स पीरियड सेलेक्ट करना होगा, कौन से महीने की कितनी लाइबिलिटी, कितना सी, कितना एस, कितना आई, कितना सेस। एंड वन मोर थिंग आई कैन से, कि नया फीचर आने वाले टाइम पे आईटीसी के लिए भी इनेबल किया जाएगा, क्योंकि वो होता है ना कि मैं एक आईटीसी को साल खत्म होने के बाद में मैक्सिमम सितंबर तक ले सकता हूं। अभी हम लोग क्या करते हैं, कई जगह अगर मैं लेना भूल गया तब भी मैं बताता हूं इस कंसोलिडेटेड अमाउंट में मेरा जो अमाउंट मैंने ऐड किया है वो पीछे वाले टैक्स पीरियड का है, पीछे वाले ईयर का जो छूट गया था। That feature would surely be added for the ITC as well in the time to come. Interest calculation could be thereafter done as per the aforesaid value declared by the taxpayer easily by the system. However, this gap exists in the current 3B implementation to cover with the new feature, to cover which new feature has been added. Tax liability breakup voluntarily button in 3B. A new button called tax liability breakup voluntarily will be provided in 3B for furnishing the tax period wise breakup for the tax liability. The button will appear on the payment page before 6.1 payment of tax. मतलब आपको यहाँ पे जो 6.1 है उसके पहले आपको ये बटन टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप, आपको ये बटन दिखाई देगा। Button will be enabled only after clicking the make payment or post credit to laser button. In other words, breakup value can be furnished by the taxpayer after making payment of the liability for this period. जब आप पे कर देंगे, ये मेक पेमेंट या पोस्ट क्रेडिट टू लेजर है, तो आपको दिख रहा होगा कि टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप पेमेंट वाला जो बटन है वो एक्टिव हो गया। will appear on the filing page of the GSTR 3B, will also appear, and if the taxpayer click on this button, they will be provided with an option to declare tax period wise breakup of the tax liability. तो मैं अपनी लाइबिलिटी को डिक्लेयर कर सकता हूँ। एंड अगेन यहाँ पे एक फंक्शन है, इट शुड बी इक्वल टू द टैक्स लाइबिलिटी व्हिच यू हैव रिपोर्टेड इन द GSTR 3B टेबल 3.1 पे। सो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन होगा कि आप एड लेस कर सकते हो। वेरिफिकेशन प्रीव्यू GSTR 3B, on clicking the save button, the option to file 3B either EVC or the DSC will be enabled, and then just you select the name and file the same. Auto population का फॉर्मूला क्या है, सिस्टम कंप्यूटेशन क्या है, टैक्स लाइबिलिटी into number of days since the due date till the actual date of the filing 3B. जब मैं 3B फाइल कर रहा हूं और ये जो लाइबिलिटी जो इसकी ड्यू डेट है वहां से गैप, नंबर ऑफ डेज का गैप फाइंड आउट किया जाएगा, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द डेज इन द ईयर मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 18% होगा। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द टैक्स पीरियड डिक्लेयर्ड बाय द taxpayer in the tax period wise breakup, interest liability for each period would be calculated separately as per this formula. The interest value for the different period will be added and then total interest liability will be computed for each head by the system. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बनता है, इन्होंने जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया है, जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑटो पॉपुलेट करें, सिर्फ लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन
वी ऑल नो दैट अगर कोई मेरा क्रेडिट था, इनएलिजिबल क्रेडिट था, जो मैंने ले लिया एंड उसको रिवर्स कर रहा हूं, तो अगर मैंने उसको यूज नहीं किया तो कोई भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अगर यूटिलाइज कर लिया, हम सभी को मालूम है कि रिसेंट 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये कहा गया था कि अगर इंटरेस्ट को मैं अगर मैं कोई इनएलिजिबल क्रेडिट है उसको मैं अगर ऑफसेट करता हूं with my output tax liability, then reversal of such ineligible ITC would attract 18% rate of interest. तो उसका क्या होगा, उसके रिगार्ड में कोई क्लैरिटी नहीं दी है. Interest value computed above will be auto populated in 5.1. Perfect. This is on the lines of the auto population of the late phase. We all know that in this manner it would be auto populated and initially it would be editable and going forward probably ये block हो जाएगा. To begin with, system will not stop the user for changing the system computed interest. However, the system will warn the taxpayer on downward editing of the interest value. On downward editing, the concern cell will become red and the system value will also sound during mouse overing the question the taxpayer from marking a mistake. If the taxpayer attempt to 3B to download editable value, the interest tiles would become red and also we all know, then you can proceed to click the button. GSTR 3B filing, that message warning message would come. I hope it is clear. अगर इसके रिगार्ड में कोई भी डाउट है, please ask because it is really a big change in the GSTR 3B in the time to come. Thank you so much.